नमस्कार साथियों, जेबी क्लिप्स में आपका स्वागत। आज का जो वृत्तांत मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, वो ये कि सत्संग को कुछ आदमी लाइटली लेते हैं। क्या चल या सुन लिया, कोई बात नहीं। उसकी जो सुनने की जो जगह और जो सुनने का जो तरीका है उनको नहीं आता, वो उनको फलीभूत नहीं होता। और या ऐसा मान लो कि वो उतने उसके अंदर समा नहीं सकते, मतलब जैसे कहा जाए ना कि अभी फिट नहीं हो सकते वो, जो ऐसा ऐसे जो सुनने वाले होते हैं। एक सेठ जी ने एक सत्संग वक्ता को, महाराज को, गुरु को अपने यहाँ पे निमंत्रण दिया। उसको आप कथावाचक भी बोल सकते हैं। तो उसने, सेठ ने निमंत्रण दिया कि आप प्लीज़ जो भी आपका खर्चा होगा वो हम करेंगे, और आप ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पे आकर के कम से कम 2-3 दिन के लिए कथा करें, सत्संग सुनाएं मेरे परिवार को, और जो हमारे जो रिश्तेदार हैं मैं उन सबको बुलाऊंगा। तो लेकिन एक छोटा सा कष्ट है कि आपको रेल से आना पड़ेगा, जो स्टेशन पे मैं लेने के लिए अपनी एक बैलगाड़ी की सुविधा है साहब हमारे यहाँ पे। तो हम अमीर ज़रूर हैं, लेकिन जो ज़मींदार टाइप के हैं, तो हमारे पास में बैलगाड़ी की सुविधा है। मैं उसमें अपने कोचवान को, जो बैलगाड़ी चलाने में जो एक्सपर्ट है, मैं उसको भेज दूंगा और वो आपको लेकर के आ जाएगा। खैर, वो ज़्यादा रिक्वेस्ट जब सुनी महाराज ने, जो वक्ता थे, कथावाचक थे, उन्होंने उसको मान लिया। तो समय अनुसार रेलगाड़ी से वो उतरे, और कोचवान जो गाड़ी लेकर के, बैलगाड़ी लेकर के जो स्टेशन पे पहले से मौजूद था, उसने उनको बुलाओ, महात्मा जी आओ महाराज, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, और अब हम वहाँ पे चलते हैं। तो सेठ जी जो है वो आपका इंतजार कर रहे हैं। अब आपको ऐसे करना है कि जो आप गाड़ी के अंदर अगर बैठोगे, जो बैलगाड़ी में लेके आया हूँ, तो इस बैलगाड़ी पे, जैसे मैं अभी आपको थोड़ा समझा दूं, बैलगाड़ी का एक बाई चांस की बात है कि मेरे पास में एक नमूना मुझे दिखाई दे रहा है। ये आप कुछ वो इस तरह की होती है। ये पीछे यहाँ पे बैठने की जगह है, और ये यहाँ पे इसके इस वाले हिस्से में बैल जोते जाते हैं। तो उसने कहा कि सेठ जी आप जो है ना, इस पे आप बैठ जाएं आराम से, और मैं एक छोटा सा, मेरे पास में हुक्का है, मैं उसको पीता हुआ चलूँगा, मेरी मजबूरी है, मैं उसके बगैर गाड़ी नहीं चलाता, हम तो किसान हैं। तो इस बैलगाड़ी में बड़े आराम से आप विराजमान हो जाए। मैंने आपके गद्दी वद्दी सब कुछ लगा दी है, और ये जो जैसे ये सीट है इस तरह की उसके ऊपर थी, और उनको लगा करके बैठा दिया। तो महात्मा जी थोड़ा परेशान थे कि जो हुक्के का जो धुआं था उनको वो डिस्टर्ब कर रहा था, तो फिर भी उन्होंने थोड़ा सा उसको सहन किया। चलो कोई बात नहीं भैया, अब ये तो कोचवान है, जो गाड़ी चलाने वाला जो भी है, उतना नहीं समझता आध्यात्म को या भगवान को या गुरु को, इसकी सोच इतनी ही है, कोई बात नहीं, इसमें कोई नाराज़ होने वाली बात नहीं है। तो साथियों, वहाँ पर जब ये सब कुछ हुआ, तो इसी बीच में जो कोचवान जो हैं, उन्होंने कहा कि अब महाराज फिर ऐसा करो, थोड़ा सा मेरे पास की तरफ आ जाओ, क्योंकि आगे बैलों पे ना वज़न ज़्यादा पड़ रहा है, तो या फिर मैं थोड़ा आपके पास में आ जाता हूँ, तो उससे थोड़ा वज़न। बोला हाँ कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा मेरे पास में आ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो अपना वो जो छोटा सा जो हुक्का था उसको भी साथ ले आया। तो साथियों वहाँ पर आकर के वो कहता है, अच्छा महात्मा जी, कम कम से कम 1.5 या 2 घंटा लग जाएगा वहाँ तक जाने में, और आप ऐसा करो कि जब तक कोई सत्संग वत्संग ही सुना दो। अब महात्मा को, जो महाराज जो थे, वक्ता थे, उनको बड़ा अजीब लगा, यार कैसा बंदा है ये। एक तो इसने ये नहीं देखा कि मैं ये हुक्के पानी को बर्दाश्त कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे मतलब का ये है नहीं है। सेठ जी ने, यार ये कैसा बंदा भेज दिया। ऊपर से कह रहा टाइम पास करने के लिए, यानी ये समझना नहीं चाहता है, इसके अंदर इसने अपना ज्ञान नहीं बढ़ाना। कह समय वो कि महात्मा जी टाइम पास करने के लिए आप सुना दो, यानी कथा को, सत्संग को, मेरे व्याख्यान को ये टाइम पास का जरिया मान रहा है। अजीब यार, ये कोचवान है। तो कहने का मतलब ये है साहब, साथियों, मेरा इसमें संदर्भ में सिर्फ यही कहना है, कान पकड़ के छू के बोल रहा हूँ मैं, माफ़ी के साथ में, कि भाई मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा, लेकिन जिसके अंदर जितना ज्ञान है ना, वो ठीक है, वो कोचवान बढ़िया है, किसान बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है वो, लेकिन उसको नहीं पता सत्संग क्या चीज़ है, और वो उसको एक टाइम पास का जरिया मान रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर हम ध्यान से सुने, अमल करें, अपने जीवन में अपनाएं, तो सत्संग से बहुत कुछ मिलता है साथियों। और सत्संग हमारे जीवन को सुधार सकता है, बेहतरी की तरफ ला सकता है। नमस्कार, जय श्री राम।